पुरानी भारतीय कहानियों में एक ऐसे युग का नाम है जब अंधेरा और केओस राज करते हैं, कालयुग। यह वो समय है जब राइचसनेस फीका पड़ जाता है, नेता करप्ट हो जाते हैं और कंफ्यूजन जजमेंट पर छा जाता है। लेकिन ये कहानियां डिस्पेयर में खत्म नहीं होती, वे उम्मीद देती हैं। जब भी अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, एक रोशनी उभरती है। वह रोशनी है कल्कि, विष्णु का आखिरी अवतार। विष्णु जो प्रिजर्व करते हैं, उन्होंने बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए कई रूप लिए हैं। कल्कि को उनका आखिरी और सबसे महान अवतार बताया गया है। कल्कि का आना कालयुग के अंत और एक नए गोल्डन एज की शुरुआत को बताता है। ये लेजेंड सदियों से चली आ रही है, हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी रिन्यूअल पॉसिबल है। कल की प्रोफेसी से कहीं ज्यादा है। वे उम्मीद और एक ब्राइटर फ्यूचर के सिंबल हैं। जब दुनिया अनराइचसनेस से घिर जाएगी, कल की बैलेंस रिस्टोर करने के लिए प्रकट होंगे। कल्कि की कहानी हमें यकीन दिलाती है, कोई भी रात एंडलेस नहीं होती, सुबह हमेशा आती है। तो कल्कि कौन है? वे विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार हैं, जिन्हें अंधेरे के युग को खत्म करना है। विष्णु के अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा हर एक ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए प्रकट हुए। कल्कि इस डिवाइन लिनेज के अंत में खड़े हैं, सिर्फ एक बुराई को हराने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रीसेट करने के लिए। उनके नाम का मतलब है अंधेरे का डिस्ट्रॉयर, लोगों का नहीं बल्कि इग्नोरेंस और करप्शन का। कल्कि का मिशन दुनिया को क्लींस करना, राइचस लोगों को प्रोटेक्ट करना और ट्रूथ के एक नए युग की शुरुआत करना है। उन्हें एक सफेद घोड़े देवदत्त पर एक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है, जो एक ब्लेजिंग सोर्ड चला रहे हैं। घोड़ा प्यूरिटी और डिवाइन पावर का सिंबल है। सोर्ड इग्नोरेंस को काटती हुई ट्रूथ की रोशनी है। पिछले अवतारों के उलट कल्कि की भूमिका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉस्मिक रीसेट है। उनका आगमन अल्टीमेट प्रॉमिस है कि अच्छा ही जीतेगा। कल्कि सेलेस्टियल कमांडर हैं, जिनसे अनजस्ट लोग डरते हैं और वर्चुअस लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरा कभी परमानेंट नहीं है। कल्कि की लेजेंड एक रिमाइंडर है, जब दुनिया को बचाने की जरूरत होती है तो डिवाइन जवाब देगा। वे युगों के चक्र में आखिरी उम्मीद है। हर हीरो का एक ओरिजिन होता है और कल्कि का प्रोफेसी में रूटेड है। उनका जन्म शंभल में होगा, एक गांव जिसे काओस के बीच राइचसनेस का ठिकाना बताया गया है। उनके पिता विष्णुप्शा और माता सुमति वर्च्यू और विजडम का सिंबल है। कल्कि एक ब्राह्मण होंगे जिन्हें नॉलेज और धर्म गाइड करेंगे। बचपन से ही वे सीक्रेट टेक्स्ट्स और वॉरफेयर में महारत हासिल करेंगे। डिवाइन टीचर्स द्वारा प्रशिक्षित होंगे, खासकर अमर पाराशुरम। उनका उद्देश्य बुराई के राज को खत्म करना, सिर्फ राक्षसों को हराकर नहीं बल्कि युग की भावना काली का सामना करके। कली डिस्कॉर्ड और पाप की शक्ति को दर्शाती है, जो दुनिया भर में अंधेरा फैलाती है। कल्कि का मिशन करप्शन के इस साम्राज्य को खत्म करना और राइचसनेस को रिस्टोर करना है। उनकी कहानी कॉस्मिक बैटल के लिए डिवाइन तैयारी की है। कल्कि का जन्म ओवरवेलमिंग डार्कनेस का ब्रह्मांड का जवाब है। हर एपिक हीरो को लेजेंडरी एलाइज और वेपन्स की जरूरत होती है। कल्कि कोई अपवाद नहीं है। उनका सफेद घोड़ा देवदत्त एक डिवाइन गिफ्ट है, जो सोच जितना तेज और प्यूरिटी का सिंबल है। कल्कि की तलवार सेलेस्टियल लाइट से चमकती हुई कहा जाता है कि शिव ने दी है, जो इल्यूजन और इनजस्टिस को काटती है। ये सिर्फ युद्ध के हथियार नहीं है, बल्कि ट्रूथ और राइचस जजमेंट के सिंबल हैं। कल्कि अकेले नहीं है, उन्हें गॉड्स, इमॉर्टल्स और लॉयल कंपेनियंस मदद करते हैं। वे पद्मा और रमा से शादी करेंगे। ये यूनियन प्रॉस्पेरिटी और वर्च्यू की बहाली का सिंबल है। 7 अमर या चिरंजीवी, जिनमें हनुमान और परशुराम शामिल हैं, उन्हें गाइड और सपोर्ट करेंगे। यहां तक कि गॉड्स भी उन्हें ब्लेसिंग्स और वेपन से लैस करेंगे। कल्कि की सेना कॉस्मिक रिन्यूअल की एक शक्ति है, सिर्फ जीत की नहीं। उनके साथ ही डिवाइन और ह्यूमन एफर्ट की यूनिटी को दर्शाते हैं। साथ मिलकर वे एक नए युग के वैनगार्ड बनाते हैं। कल्कि की खोज यूनिवर्स में ऑर्डर रिस्टोर करने का एक सेलेस्टियल मिशन है। कल्कि के आगमन का समय मिथोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पुराण कहते हैं कि कलियुग 432,000 साल तक रहता है। कल्कि इसके सबसे अंधेरे अंत में प्रकट होते हैं। उनके आने का निशान एक रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में। विद्वानों ने तारीख तय करने की कोशिश की है, लेकिन प्रोफेसी टाइमलेस बनी हुई है। दुनिया करप्शन, अकाल और कॉन्फ्लिक्ट से घिरी होगी। वर्च्यू लगभग गायब हो जाएगी। ये संकेत वार्निंग्स हैं, कोई कैलेंडर नहीं। कुछ का मानना है कि कालयुग 3102 बीसीई में शुरू हुआ था, जिससे कल्कि का आगमन बहुत दूर भविष्य में है। दूसरे इन चक्रों को सिंबॉलिक मानते हैं, जो छोटे तरीकों से दोहराते हैं। ये एम्बिग्युइटी लेजेंड को जीवित रखती है, हर युग के लिए एक वार्निंग और एक उम्मीद। कल्कि की कहानी कब के बारे में कम है और क्यों के बारे में ज्यादा है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि रिन्यूअल हमेशा पॉसिबल है। प्रोफेसी ह्यूमैनिटी के लिए एक बीकन बनी हुई है, चाहे कोई भी युग हो। कल्कि की लेजेंड प्राचीन ग्रंथों से आधुनिक कल्पना में कूद गई है। आज वे नॉवेल्स, कॉमिक्स और फिल्म्स में दिखाई देते हैं, जिन्हें फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड्स के लिए एक सेवियर के रूप में फिर से कल्पना किया गया है। कहानियां उन्हें करप्ट कॉर्पोरेशंस या डिस्टोपियन रिजिम्स के खिलाफ स्थापित करती हैं, जिससे मिथ नई पीढ़ियों के लिए रेलेवेंट हो जाती है। कल्कि 2898 AD जैसी फिल्में उनकी प्रोफेसी को ग्लोबल ऑडियंसेस तक लाती हैं, मिथ को साइंस फिक्शन के साथ मिलाती है। एक सफेद घोड़े पर एक अकेले हीरो की छवि आइकॉनिक बनी हुई है, सिनेमैटिक गोल्ड।
ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशंस कल्कि नाम का इस्तेमाल पावर, ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन के सिंबल के रूप में करते हैं। यह मिथ चेंज और होप के लिए कल्चरल शॉर्टहैंड बन गई है। कहानी को अपनाकर क्रिएटर्स लेजेंड को जीवित और मीनिंगफुल रखते हैं। कल्कि की स्क्रिप्चर से पॉप कल्चर तक की यात्रा मिथ की एंड्यूरिंग पावर को दिखाती है। रिन्यूअल का उनका वादा समय और मीडिया में इंस्पायर करता रहता है। क्या कल्कि एक लिटरल सेवियर हैं जो अभी आने वाले हैं, या हमारे अंदर परिवर्तन का प्रतीक है? कई लोगों के लिए प्रोफेसी एक डिवाइन प्रॉमिस है। कल्कि जन्म लेंगे, अपने सफेद घोड़े पर सवारी करेंगे और दुनिया को क्लींस करेंगे। यह बिलीफ कंफर्ट और एक मॉरल कंपस प्रदान करता है, लोगों को राइचसनेस बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे कल्कि को एक मेटाफोर के रूप में देखते हैं, सामूहिक अच्छाई और ज्ञान का जागरण। अंधेरे के खिलाफ लड़ाई एक इनर स्ट्रगल है और शंभल एनलाइटनमेंट की एक स्थिति है। प्रोफेसी पर्सनल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक आह्वान बन जाती है। चाहे लिटरल हो या सिंबॉलिक, कहानी एक्शन और होप को इंस्पायर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक सेवियर का इंतजार न करें, बल्कि वह बदलाव बने जो हम चाहते हैं। कल्कि की लेजेंड फेथ और फिलॉसफी को जोड़ती है, हमें अपने अंदर और आसपास के अंधेरे से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह बहस ही मिथ को जीवित और रेलेवेंट रखती है। आखिर में कल्कि की कहानी उम्मीद का एक टाइमलेस सिंबल है। यह हमें यकीन दिलाती है कि केओस में भी रिन्यूअल पॉसिबल है। लेजेंड बुराई को मानती है, लेकिन जोर देती है कि राइचसनेस की जीत होगी। प्रोफेसी एक वार्निंग और रिन्यूअल के लिए एक आह्वान दोनों है, सोशल, पर्सनल और स्पिरिचुअल। कल्कि का मिथ फेथ और रीजन को जोड़ता है, हमें अपनी दुनिया और खुद पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम अंधेरे को बढ़ा रहे हैं या एक नए युग की रोशनी जला रहे हैं? कल्कि ह्यूमैनिटी की उम्मीद की जरूरत और रिडेम्पशन के वादे को दर्शाते हैं। चाहे वह एक डिवाइन सेवियर के रूप में आए या कॉन्शियसनेस में बदलाव के माध्यम से, संदेश स्पष्ट है। हमें अपने अंदर के हीरो को जगाने, विजडम का इस्तेमाल करने और ट्रूथ के लिए लड़ने के लिए बुलाया गया है। कल्कि की कहानी एक रिमाइंडर है, एक बेहतर, अधिक कंपैशनेट दुनिया हमेशा पहुंच में है। ये कल्कि का इटर्नल प्रॉमिस है।